मित्रों नमस्कार। मैं मदन लाल मधु। आज जब अधिकतर लघु कथाएं पुलिस के रोजनामचे की तरह लिखी जा रही हैं, तब ऐसी रचनाओं को सामने लाने और उन पर संवाद करने की जरूरत और भी बढ़ गई है। जो संवेदना, सरोकार, दृष्टिकोण, शिल्प और भाषा आदि सभी पक्षों से महत्वपूर्ण बन पड़ी हों, वे अपने समय का रचनात्मक इतिहास लिखती हों और आलोचनात्मक यथार्थ को वाणी देती हूँ। ऐसी ही लघु कथाओं को उभारने का सफल प्रयास लघु कथा विधा क्षेत्र में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर चुके डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने किया है। उनकी नई पुस्तक अंधेरे में गुम आदमी, जिसमें उन्होंने युगल जी की लघु कथा साहित्य की 400 लघु कथाओं में से 89 लघु कथाओं का चयन इस नई पुस्तक में किया है। पुस्तक का शीर्षक है अंधेरे में गुम आदमी। दोस्तों, डॉक्टर अशोक भाटिया जी की इस नई पुस्तक अंधेरे में गुम आदमी से युगल जी द्वारा लिखित एक ऐसी लघु कथा मैं आप सबके सामने पढ़ने जा रहा हूं जो समाज को आईना दिखाने का काम करती है। लघु कथा का शीर्षक है जब द्रौपदी नंगी नहीं हुई। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं। मेले में मनोरंजन के 20 साधन थे। थिएटर, नाच पार्टियां, नाटक मंडलियां थी। थिएटर वाले पुलिस के हेलमेल से एक आइटम रखते थे कैबरे। भीड़ उधर ही ज्यादा जुटती। नाटक मंडली वाले धार्मिक पौराणिक खेल दिखाते थे, लेकिन दर्शकों की संख्या संतोषजनक नहीं रहती। प्रभात रंगशाला वाले उस दिन द्रौपदी चीरहरण खेल रहे थे। वैसा न तो कोई प्रचार था और न कोई और ढिंढोरा, लेकिन हवा में बात तैरने लगी कि द्रौपदी का पार्ट पंचम बाई करेगी। पंचम बाई 20-22 साल की गदराई जवानी वाली मोमी मूरत है। परिस्तान की परी है, जन्नत की हूर है। दुशासन चीर खींचेगा और द्रौपदी को एकदम नंगी कर देगा, साफ नंगी। दर्शकों के रूबरू बिना ब्लाउज पेटीकोट के साड़ी लेकर कृष्ण जानबूझकर तुरंत नहीं आएंगे। प्रभात रंगशाला का शामियाना वाला हाल हाउसफुल। दर्शक बैठे थे, बहुत लोग अगल बगल पीछे खड़े थे, लेकिन बुकिंग काउंटर पर भीड़ कम नहीं हो रही थी। जुआ वाला सीन शुरू हुआ। दर्शक बेसब्री के साथ पांडवों के हारने और द्रौपदी के लाए जाने का इंतजार कर रहे थे। खींच बढ़ती जा रही थी कि बेकार की बातों में सीन को नाहक लंबा किया जा रहा है। आखिर वह सीन आया। दुशासन ने द्रौपदी को नेपथ्य से खींचता घसीटता लाकर खड़ा कर दिया। उत्तेजित द्रौपदी भीम को संबोधित कर कोई संवाद बोल रही थी। लोगों के कान आंखों में आ गए थे। पंचम बाई जो मंच पर एक वस्त्र में खड़ी थी, उसके बाल खुले थे। बालों के बीच उसका सुंदर मुखड़ा, उसकी सुपुष्ट मसल छातियां जो मात्र आंचल से ढकी थी। मंच पर के तेज प्रकाश में लोग सिर्फ वही देख रहे थे, सुन कुछ नहीं रहे थे। प्रकाश का आयोजन ऐसा था कि झीनी साड़ी में द्रौपदी की जांघों का अक्ष नजर आ रहा था। एक सनसनी भरा इंतजार था। बेसब्री कि डायलॉग नहीं, एक्शन, चीरहरण। लोगों की आवाजें आने लगी, खींचो, चीर खींचो। सिनेमा और टीवी के चैनलों ने जो दर्शकों की मानसिकता तैयार की है, उसका विस्फोट प्रदर्शित होने लगा। दुशासन की भुजाएं फड़की। उसने द्रौपदी के आंचल की ओर हाथ बढ़ाए। द्रौपदी ने बाहों में अपनी छातियां छिपाई, चीखी, चिल्लाई, इज्जत की दुहाई दी। दुशासन ने ठहाका लगाया और द्रौपदी के पीछे जाकर
आंचल खींचना शुरू किया। ड्रामा वालों की अपनी टेक्निक थी। साड़ियां खींचती गई, 1 2 10। कृष्ण ऊपर से साड़ियां बढ़ा रहे थे। दुशासन थक गया। उसने आए पसीने को कपाल पर से पोंछा। द्रौपदी नंगी नहीं हुई, लेकिन दर्शक नंगे हो गए। जो कुछ देखने आए थे नहीं दिखा। भारी हड़बोंग मच गया। मंच पर रोड़े पत्थर फेंके जाने लगे। क्योंकि आग बुझाने की कोई ठीक व्यवस्था नहीं हो सकी, प्रभात रंगशाला जलकर राख हो गई। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये लघु कथा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।